शैतान की 5 चाल। मान लीजिए आपका एक दुश्मन है और वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो आप उससे कैसे बचेंगे? आपको उसकी चालों का पता होना चाहिए जिससे आप उससे बच सकें। जैसा कि कुरान में आया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और उसे दुश्मन ही मानो। उसकी राह पर चलने वालों को नुकसान उठाना पड़ता है। आज हम शैतान की इन्हीं चालों की बात करेंगे। सबसे पहली चाल ताखीर में उलझना है। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में हमारा रब फरमाता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। जी हाँ, इंसानों को इस दुनिया में भेजा गया है ताकि वो अपने रब को पहचाने और उसकी इबादत करें। लेकिन शैतान चाहता है कि आप अपने रब को भूल जाएं और इस मकसद के लिए वो जो कुछ कर सकता है सब करता है। तो क्या आपको लगता है कि शैतान कामयाब हो रहा है? शायद वो हो जाता है। वो आपको दुनिया की तमाम शानदार चीज पेश करता है, आपको उनमें मसरूफ रखता है। आप हमेशा चीजों को टालते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप नमाज पढ़ने की सोचने लगते हैं, आप उसे टाल देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, बाद में शुरू कर सकता हूँ, अभी वक्त नहीं है। ये शैतान के जालों में से एक जाल है। ठीक अगर आप ये समझ लें कि शैतान ही है जो नहीं चाहता कि आप सच देखो, ये वो शैतान ही है जो आपको चीजों में ताखीर करने को कहता है, तब आप कह दें कि अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो बाकी चीजों की कोई अहमियत नहीं है। मेरा रब जो मेरे साथ मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत करता है, वो मुझसे किसी काम का मुतालबा कर रहा है। ये नहीं कि उसे टालते रहें, बल्कि उस पर फौरी अमल करें और अमली कदम उठाएं। आप ये कर सकते हैं। दूसरी चाल कारोबार में लगे रहना, लेकिन इस पर साबित कदम रहना मुश्किल है। यह आपको आपकी बुनियादी जिम्मेदारियों के बारे में कहने पर मजबूर कर सकता है कि मेरे पास वक्त नहीं है। जी हाँ, जब हमारा असल मकसद अल्लाह को पहचानना है तो नमाज पढ़ें, रोजे रखें और ईमान के बारे में इल्म रखें। हम अपना वक्त दूसरी चीजों में गुजार सकते हैं, जबकि सिर्फ 10 मिनट की नमाज के लिए हम कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन हम आधे घंटे का चाय का वक्त ले सकते हैं। लिहाजा अगर हम सिर्फ दुनियावी मामलों में ही पड़े रहे, गोया कि हम सिर्फ इस दुनिया के लिए ही बन गए हैं, क्या हम कुछ गैर मंतकी काम नहीं कर रहे होंगे? यहाँ शैतान आपको ऐसा महसूस कराता है कि आपके पास वक्त नहीं है। ये उसका एक अहम जाल है। लोगों को वुजू करना बहुत मुश्किल लगता है। कुछ भाई कुछ बहनें नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि वुजू करना मुश्किल लगता है। इसके लिए एक बेहतर तरीका है और वो है कि आप हमेशा वजू की हालत में रहें। इस तरह नमाज रूह के लिए ज्यादा आसान मालूम होने लगती है। आप सिर्फ इस तरह वजू करेंगे जैसे आप अपने हाथ या चेहरा धो रहे हैं, और ये इतना आसान है। क्या हमारे पास उसके लिए भी वक्त नहीं है जो हमें ये वक्त देता है, जबकि हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं? नमाज पढ़ने में 1 घंटा भी नहीं लगता। दर हकीकत वक्त तो है, लेकिन शैतान है। इस जाल पर गौर करें। तीसरा जाल अपने गुनाहों को तस्लीम न करना है। शैतान की एक और चाल लोगों को तौबा से दूर रखना है, उन्हें अपने गुनाहों को तस्लीम न करने देना। अगर कोई शख्स इकरार कर ले कि उसने अपने रब के साथ गद्दारी की है, तो वो पछताएगा और तौबा करेगा। इस मौके पर आदमी को अपनी गलती तस्लीम न करने देकर शैतान उसे यकीन दिलाता है कि वो बेकसूर है और इसलिए वो तौबा करने की जरूरत ही महसूस नहीं करता। लेकिन अगर हम जानते हैं कि हमारी गलती क्या है और हम उसे तस्लीम कर लेते हैं, तो शैतान का बड़ा जाल जाया हो जाएगा। दोस्तों, ये मत भूलना, जिसने अपनी गलती तस्लीम की उसने सबसे बड़ा कदम उठा लिया। अपनी जिंदगी को देखें, अपने उन अमाल के बारे में सोचें जो अल्लाह को नापसंद है, और ऐसी बातें मत कहें इसमें क्या गलत है, क्या ये भी गुनाह है? हर कोई करता है। वक्त बदल चुका है। अपने रब की तरफ रुजू करें और उसके सामने अपनी गलती तस्लीम करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन रखें आप शैतान के एक और बड़े जाल से बच जाएंगे। एक और जाल मायूसी का जाल। शैतान मुसलसल लोगों को मायूसी में डालने की कोशिश करता है। हाँ, शैतान आपको हिम्मत हारने पर आमादा करता है, यहाँ तक कि किसी मामूली गलती पर या शायद कुछ बड़े गुनाह जो आपसे हुए होंगे, और वो आपको मुसलसल याद दिलाकर सरगोशी करता है कि तुम्हें बिल्कुल माफी नहीं मिल सकती, तुम माफी के लायक नहीं हो। हालांकि अल्लाह ताला सूरह जुमर की आयत नंबर 53 में फरमाता है, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, खुदा की रहमत से ना उम्मीद ना होना। बेशक अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही है जो बख्शने वाला मेहरबान है। अब एक तरफ हमें मायूसी की तरफ ले जाने
بچانے کے لیے شیطان کی یہ چال ہے، جبکہ دوسری طرف قرآن میں یہ آیت ہے، تو کیا ہم شیطان کی بات سنیں گے یا قرآن کی؟ یقیناً ہم قرآن کی بات سنیں گے۔ اے میرے دوستو، آپ کی سانس ابھی چل رہی ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ پھر آپ اس طرح توبہ کرو گے کہ آپ شیطان کو ہرا دو گے۔ یاد رکھو، اللہ آپ کو ثابت قدم دیکھنا چاہتا ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو آپ کو فتح دلائے گا۔ شیطان کے جالوں میں سے اہم ترین جال یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنے سے دور رکھے، یہ کہہ کر تم تو ناسک ہو، تم گنہگار ہو، تم اس حالت میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہو سکتے ہو۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ توبہ کریں اور آگے بڑھیں، البتہ اگر ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور دعا کے ذریعے اس سے مدد مانگیں تو شیطان کی طاقت کم ہو جائے گی اور ہم گناہوں سے زیادہ آسانی سے بچ سکیں گے۔ ہاں دوستو، آپ سے گناہ ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہر کوئی کرتا ہے، لیکن نماز نہ پڑھ کر اس سے بڑا گناہ نہ کریں۔ شیطان کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو اس راستے پر لے جائے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ہمارا رب فرماتا ہے، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ دوستو، جس کا مطلب اگر آپ گنہگار ہیں، اگر آپ نے توبہ کی اور پھر بار بار گناہ کرتے رہے، اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے سے نہ رکیں، شیطان کو موقع نہ دیں جو ہمیں دعاؤں کے ذریعے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے سے روکنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔